पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश को पता चलता है कि उसका अपोनेंट एजे है जो कि कैंटो रीजन में उससे मिला था। जब उसकी 100 विनिंग स्ट्रीक थी, बैटल स्टार्ट हो जाती है और ऐश अपने चार्जार्ड को चूज करता है। वहीं पर एजे चूज करता है गैराडोस पोकेमॉन को, जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं क्योंकि गैराडोस एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन नहीं लगता था, पर असलियत में ये एक फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन था। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में एक काफी औसम बैटल होती है और लास्ट में चार्जार्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग सेismic टॉर्च का यूज करता है जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है और अब रिजल्ट का वेट था। अब आगे धीरे धीरे स्मोक हट जाता है और देखने को मिलता है कि गैराडोस जमीन पर गिरा हुआ था। सभी का ध्यान गैराडोस पर था। तभी रेफरी बोलता है कि गैराडोस अब आगे लड़ नहीं सकता। इस बैटल का विनर ऐश और उसका चार्जार्ड है। ऑडियंस, ऐश और चार्जार्ड सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बट वहीं पर दूसरी तरफ एजे डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो जमीन पर बैठ जाता है और सैड हो जाता है। वहीं पर ऐश बोलता है, चार्जार्ड तुमने कर दिखाया, हम अगले राउंड में जा चुके हैं। बट तभी ऐश एजे को नोटिस करता है और वो उसके पास जाता है। ऐश बोलता है, एजे ये कोई सैड होने वाली बात नहीं है, तुमने और गैराडोस ने काफी अच्छी बैटल करी है और शायद ही कोई मेरे चार्जार्ड को इतनी अच्छी टक्कर दे पाया होगा। एजे बोलता है, बट मैं फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया। मैंने और गैराडोस ने साथ मिलकर प्रॉमिस किया था कि हम इस टूर्नामेंट को जीत कर ही वापस आएंगे, बट अब मुझे सेकंड अटेम्प्ट देना पड़ेगा। ऐश बोलता है, कोई बात नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में तुम डेफिनेटली कर लोगे। इससे एजे को मोटिवेशन मिलती है और वो खड़े होकर ऐश से हाथ मिलाता है और बोलता है कि थैंक यू ऐश, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अब क्योंकि ऐश की बैटल खत्म हो चुकी थी, ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी स्टेडियम में आ जाते हैं और वो हर बार की तरह ऐश को कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। इसके बाद कमेंटेटर बोलता है कि अब ऐश टॉप 50 राउंड में चला गया है, सारे राउंड कंटिन्यू होने वाले, इनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होगा और फाइनल तक ये टूर्नामेंट चलते रहेगा। ये सुनकर ऐश बोलता है, क्या इसका मतलब मुझे ट्रेनिंग करने का टाइम नहीं मिलने वाला? ब्रॉक बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा। इसके बाद सभी लोग बैठकर बाकी बची हुई बैटल देखते हैं, जहाँ पर सिंथिया की बैटल आ जाती है एंड वो भी 1 हिट नॉकआउट कर देती है अपने अपोनेंट को। मिस्टी बोलती है कि रेड और सिंथिया दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, दोनों ने अपने अपोनेंट को 1 हिट नॉकआउट किया है। ऐश के लिए इनको डिफीट करना काफी बड़ा चैलेंज होने वाला है। ब्रॉक बोलता है कि मिस्टी ये मत भूलो कि ऐश ने ऑलरेडी इनको एक बार डिफीट कर रखा है। मिस्टी बोलते हैं कि हाँ, तूने बिल्कुल सही कहा, पर सिंथिया के अगेंस्ट बैटल में ऐश के पिकाचू ने मेन रोल प्ले किया था, जिसको ऐश इस टूर्नामेंट में यूज नहीं कर सकता। वहीं पर रेड के खिलाफ बैटल में आर्सेनस ने काफी बड़ा रोल प्ले किया था, जो कि करंटली ऐश के पास नहीं है, जिससे ऐश को एक डिसएडवांटेज मिल जाता है और ये डेफिनेटली ऐश के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। सैना बोलते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। धीरे धीरे करके सारी बैटल हो जाती है और फाइनली फर्स्ट राउंड एंड होता है। कमेंटेटर बोलता है कि फर्स्ट राउंड के एंड में अब हमें टॉप 50 पोकेमॉन ट्रेनर्स मिल गए हैं और सबका नाम एक एक करके बोलता है। अब क्योंकि इस टूर्नामेंट में कोई भी ब्रेक नहीं था, इसीलिए मैचअप अनाउंस किए जाएंगे और डायरेक्टली सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। सभी लोग मैचअप के अनाउंस होने का वेट कर रहे थे और तभी स्क्रीन पर मैचअप दिखाए जाते हैं। ऐश अपना नाम ढूंढता है। मिस्टी को ऐश का नाम दिखता है और वो बोलती है कि इस बार तुम्हारी बैटल एक न्यू पोकेमॉन ट्रेनर के साथ होने वाली है, देखना होगा कि वो कौन से पोकेमॉन का यूज करता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश के लिए नॉर्मल से ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो ऑब्वियसली यही है कि इस वर्ल्ड के पोकेमॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और सेकंड ये है कि ऐश ने उससे कभी भी बैटल नहीं करी होगी, जिसके चलते ऐश को डिफिकल्टी आने वाली है। सैना बोलती है, ब्रॉक तुमने बिल्कुल सही कहा और पिछले बैटल में हमने देखा कि ऐश का चार्जार्ड गैराडोस के सामने स्ट्रगल कर रहा था। नॉर्मली वो सारे पोकेमॉन्स को 1 या फिर 2 हिट में डिफीट कर देता है। पता नहीं उसको अचानक से क्या हुआ। ये बातें चली रही होती है कि तब ऐश को पता चलता है कि थर्ड बैटल उसी की है। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, उसको जल्दी से बैटलफील्ड में जाना था। फर्स्ट और सेकंड बैटल हो जाती है। थर्ड बैटल के लिए ऐश बैटलफील्ड में आ जाता है एंड उसका अपोनेंट भी बाहर आता है। वो बोलता है कि हेलो ऐश, मेरा नाम मार्क है। ऐश बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मार्क बोलता है कि हाँ, आई होप तुम मुझे एक अच्छी टक्कर देने वाले हो। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं टॉप 25 में जाकर बाहर हो गया था, बट इस बार मैं और मेरे पोकेमॉन ने काफी ज्यादा मेहनत करी है। मैं इस क्वेस्ट को जीत कर ही जाने वाला हूँ। रेफरी बोलता है कि ये बैटल 1 वर्सेस 1 की होने वाली है, जहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का यूज करेंगे। अब बैटल को स्टार्ट किया जाए। ऐश और मार्क दोनों ही एक साथ अपने पोकेबॉल को फेंकते हैं। ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है चार्जार्ड। वहीं पर माइक सेंड करता है एक्वी वॉरियर पोकेमॉन को, जो कि कैटेरो रीजन का पोकेमॉन था एंड काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। बैटल स्टार्ट हो जाती है और ऐश अपने चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोलता है, जिसको एक्वी वॉरियर पोकेमॉन डॉज कर लेता है और यूज करता है विंग अटैक का, जो कि चार्जार्ड के ऊपर लग जाता है एंड चार्जार्ड को डैमेज पड़ता है। मिस्टी बोलती है कि सही ना, शायद तुम सही थी, चार्जार्ड अब वीक हो चुका है, जबकि कोई भी पोकेमॉन पहले उसके आसपास नहीं आ पाता था। ऐश अपने चार्जार्ड को विंग अटैक यूज करने बोलता है। एक्वी वॉरियर भी विंग अटैक का यूज करता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और किसी भी पोकेमॉन को डैमेज नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों अटैक इक्वल होते हैं। एक्वी वॉरियर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। मार्क बोलता है कि एक्वी वॉरियर ब्रेव बर्ड अटैक का यूज करो। जैसे ही एक्वी वॉरियर चार्जार्ड के पास पहुंच जाता है, चार्जार्ड एक काफी स्ट्रॉन्ग ड्रैगन टेल का यूज करता है, जो कि ब्रेव बर्ड को ओवरपावर कर देता है और एक्वी वॉरियर जाकर स्टेडियम के वॉल से टकरा जाता है। मार्क बोलता है कि एक्वी वॉरियर, क्या तुम ठीक हो? एक्वी वॉरियर काफी ज्यादा वीक लग रहा था। वो उठने की कोशिश करता है, पर तभी उसके ऊपर अचानक से एक काफी स्ट्रॉन्ग फायर ब्लास्ट लगता है और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे एक्वी वॉरियर हार जाता है। चार्जार्ड ने पूरी बैटल को पलट दिया था।
सभी लोग शॉक हो जाते हैं और मार्क को बिलीव नहीं होता कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये बैटल खत्म हो गई है, जबकि कुछ टाइम पहले ही एक्वी वॉरियर काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश बोलता है चार्जार्ड बहुत बढ़िया। साइना बोलते हैं कि ये चार्जार्ड की असली पावर थी, लगता है वो बीच बीच में अपने ट्रू पोटेंशियल का भी यूज कर रहा है। मार्क बोलता है कि एक्वी वॉरियर वापस आ जाओ, ये टूर्नामेंट में भी हम कुछ नहीं कर पाए। ऐश और मार्क दोनों हाथ मिलाते हैं। ऐश काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने पहली बार किसी एटेरो रीजन के पोकेमॉन को इतना ज्यादा इजीली डिफीट कर दिया था और इसका पूरा क्रेडिट चार्जार्ड को जाता है। अब ऐश और चार्जार्ड दोनों टॉप 25 पोकेमॉन ट्रेंड्स में आ चुके थे, यानी कि थर्ड राउंड में प्रोसीड कर जाते हैं। पर क्योंकि ये थर्ड बैटल थी इसीलिए अभी भी बाकी पोकेमॉन ट्रेंड्स डिसाइड होना बाकी थे। ऐश और उसके फ्रेंड सभी लोग स्टेडियम में बैठ जाते हैं और बाकी बची हुई बैटल देखते हैं। वो लोग नोटिस करते हैं कि सारी बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो रही थी। दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल इक्वल लग रहे थे। ऐसा कोई भी नहीं बता सकता था कि कौन सा पोकेमॉन हारने वाला है और कौन सा जीतेगा। मिस्ट्री बोलते हैं कि इन सब बैटल को देखकर मुझे रियलाइज हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बैटल ही वन साइडेड थी। बाकी सारे पोकेमॉन्स और उनके पोकेमॉन ट्रेंड्स काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं एंड हार मानने का नाम नहीं ले रहे। ऐश बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, बट मैं वेट कर रहा हूँ सिंथिया और रेड के बैटल के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से बैटल करते हैं। 17 बैटल सिंथिया की होती है जिसके लिए वो बैटल फील्ड में आ जाती है एंड उसका अपोनेंट एक एटेरो रीजन का पोकेमॉन ट्रेनर होता है जो कि एक न्यू फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन का यूज करता है। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के बीच में काफी अच्छी बैटल होती है, बट शॉकिंग चीज ये थी कि ऐसा लग रहा था कि सिंथिया हार जाएगी। एटेरो रीजन का पोकेमॉन ट्रेनर काफी एक्सपीरियंस लग रहा था और ये ऐश के लिए भी एक खतरा हो सकता था। ब्रॉक बोलता है कि शायद आगे जाके तुम्हारी बैटल भी इस एटेरो रीजन के पोकेमॉन ट्रेनर के साथ हो सकती है। इसका पोकेमॉन तो सिंथिया के पोकेमॉन के साथ खेल रहा है। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में काफी इंटेंस बैटल होती है, पर लास्ट में किसी तरह से सिंथिया इस बैटल में बाजी मार लेती है और वो ये बैटल जीत जाती है। यानी कि अब वो भी टॉप 25 पोकेमॉन ट्रेनर्स में आ चुकी थी, जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद 23rd बैटल होती है। मिस्ट्री बोलती है बाकी सब ठीक है, बट अभी तक हमें रेड देखने को नहीं मिला है और ये थर्ड लास्ट बैटल है। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि रेड की बैटल आगे जाकर हो, जो कि बिल्कुल सही था। रेड की बैटल बिल्कुल लास्ट होती है, यानी कि बैटल नंबर 25 जहाँ पर रेड आ जाता है एंड वो अपने अपोनेंट को डोमिनेट करके ये बैटल जीत जाता है। यानी कि सिंथिया, ऐश और रेड तीनों ही टॉप 25 पोकेमॉन ट्रेनर्स में प्रोसीड कर चुके थे, जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात थी। टॉप 25 पोकेमॉन ट्रेनर्स डिसाइड हो चुके थे और फाइनली मैचअप्स अनाउंस होने वाले थे। सभी लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे होते हैं। मैचअप अनाउंस हो जाते हैं और ऐश ये देखकर शॉक रह जाता है।